अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़नामा एतमाद के सामईन और नाज़रीन के ज़रिए हम खुसूसी पैगाम सोशल मीडिया पर आम करना चाहते हैं और आज का उन्वान है रिश्ते क्यों टूटते हैं। नाज़रीन, हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमें न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी बतौर नमूना की अता फरमाई। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो बातें हैं उन बातों पे अमल करके हम कामयाब हो सकते हैं, बामुराद हो सकते हैं। लेकिन आज जो मुस्लिम सोसाइटी में बिगाड़ है, परेशानियां हैं, एक दूसरे से दुश्मनियां हैं और रिश्ते जो टूट रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह नीयतों की खराबी है। हम चाहते हैं कि लड़के की शादी के वक्त लड़की वालों से जहेज़ के नाम पर, जोड़े घोड़े के नाम पर और दीगर मुख्तलिफ नामों पर कुछ न कुछ हासिल कर लें। लेकिन अजीज़ दोस्तों, हमारे बड़ों ने ये बात बहुत पहले कह दी, बंदों का दिया रहता नहीं, अल्लाह का दिया सरता नहीं। यानी हमारी निगाह अल्लाह की ज़ात पे होनी चाहिए। हम अपने ज़ोरे बाजू पे भरोसा करें। हम अपनी मेहनत और जद्दोजहद के ज़रिए दौलत हासिल करने की कोशिश करें। अगर हमने ये किया तो अल्लाह की मदद भी होगी। रिश्तों के टूटने में बुनियादी वजह जहेज़ के अलावा छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाना। याद रखिए, रसूल पाक अलैहिस्सलाम में सबसे ज़्यादा तहम्मुल की कैफियत होती है। एक इंसान कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए मुतहम्मिल होना, यानी हर बात को सुनकर बर्दाश्त करना, ये ज़रूरी है। आपके सामने बीवी भी है और आपकी वालदा भी हैं। वालदा का एहतराम भी आप पर लाजिम है, बीवी के हुकूक भी आपके ज़िम्मे हैं। हो ये रहा है कि कभी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आप अपनी माँ से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं और घर में इंतशार हो जाता है। और कभी माँ की मोहब्बत में मुब्तला होकर आप बीवी की हक तलफी करते हैं, घर टूटते हैं नतीजे में। और आज घर टूटने के रीजंस अगर आप तलाश करें तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा रीजन है, छोटी छोटी बातें हैं जो घरों को तोड़ रही हैं। ख़वातीन के दरमियान घरों की अंदरूनी सियासत घरों को तोड़ती है। आप एक मर्द होने की हैसियत से कभी ये ना देखें कि ये बात मेरी बीवी कह रही है इसलिए दुरुस्त है, या मेरी माँ कह रही है इसलिए दुरुस्त है, या मेरी बहन कह रही है इसलिए दुरुस्त है। माँ का एहतराम भी आप पर लाजिम है, बहन से मोहब्बत भी आप पर लाजिम है, बीवी के हुकूक भी आपके ज़िम्मे हैं। लेकिन उनकी जानिब से जब भी कोई बात आए तो आप मर्द होने की हैसियत से गौर से सुने, फैसला उसी वक्त न करें, थोड़ा सा टाइम लें। अपने घर के अंदर के मुशाहिदात आप खुद ज़्यादा करें और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें। अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें। मामूली बातों पर गुस्से में आ जाने का रुझान कम करें। आपके ऑफिस में आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने गुस्सा निकाला घर में। बाहर कोई मसला पैदा हुआ, आपने गुस्सा निकाला घर में। आप तिजारत कर रहे थे, कारोबार नहीं हुआ और घर में चिड़चिड़े बन के आए, बच्चों को बात बात पर बुरा भला कह रहे हैं, बीवी पर लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आप ठंडे दिल से गौर करें जिस वक्त आपको फुर्सत है कि क्या ये आपका तर्ज अमल दुरुस्त है। जहां गलती हुई, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करिए, वो मदावा करेगा। लेकिन उसका इस तरह से घरों में गुस्सा निकालना, इन चीज़ों को रोकिए, क्योंकि रिश्ते इसीलिए टूट रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों की वजह से मुस्लिम समाज को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हमको अदालतों का रुख करना पड़ रहा है। हमारी बहनें बुरखे में मलबूस पुलिस स्टेशन के सामने बैठी रहती हैं। यकीनन ये समाज के लिए, मुस्लिम मुआशरे के लिए एक अफसोसनाक बात है। हम अपने नाज़रीन और सामईन के ज़रिए ये पैगाम आम करना चाहते हैं कि हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त हो, रिश्तों का एहतराम हो और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा हो और नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल हो, तो फिर इंशाअल्लाह रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे।